नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एंटी पेपर लीक विधेयक पर संसद में जोरदार बहस देखने को मिल रही है। चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने परीक्षा प्रणाली और बार बार लीक हो रहे पर्चों को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। प्रवक्ताओं और मंत्रियों ने विपक्ष के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि नया कानून युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी माफिया को बख्शेगा नहीं। राज्य सुरक्षा बलों और केंद्रीय एजेंसियों को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने धनबाद और गिरिडीह के सीमावर्ती इलाके से 1 करोड़ रुपए के इनामी शीर्ष माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया है। मिसिर बेसरा लंबे समय से सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था और कई हिंसात्मक घटनाओं का मुख्य सूत्रधार था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी से इलाके में सक्रिय नक्सली संगठन की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी द्वारा संसद परिसर में दिए गए बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। भाजपा नेता संजय निरुपम ने प्रियंका गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर दिए गए अपने बयान के लिए तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए। संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता बिना किसी तथ्य और साक्ष्य के संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं पर अनर्गल बयानबाजी कर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में वंचित वर्गों के छात्रों को संबल देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बीआईटी मेसरा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को अब पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव के तहत 79.40 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस फैसले से हजारों गरीब और प्रतिभावान छात्र बिना किसी आर्थिक तंगी के उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सके। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर एक अहम अधिसूचना जारी की है। आयोग ने कुल 669 सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की तिथियां घोषित कर दी हैं, जो 3 और 4 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर श्रेणीवार कट ऑफ अंक भी अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे तय समय पर अपने सभी मूल शैक्षणिक और अन्य दस्तावेज लेकर। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा में दिए गए एक विवादास्पद बयान के बाद सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया। कांग्रेस पार्टी ने सांसद के वक्तव्य पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए इसे असंसदीय और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि सत्ताधारी दल के नेता संसद के पटल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं भाजपा समर्थकों का दावा है कि सांसद ने केवल ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखा है, जिस पर हंगामा बेफिजूल। धनबाद जिले में अवैध कोयला कारोबार और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। ईडी की टीमों ने तड़के एक साथ कोयला कारोबारियों और बिचौलियों के 25 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान लगभग 150 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्तियों के कागजात और 1 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की गई है। ईडी की इस कार्रवाई से कोयलांचल के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड के मौसम में अचानक बड़ा बदलाव आया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के 22 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज हवाओं और वज्रपात की आशंका जताते हुए लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे न खड़े होने की सख्त चेतावनी दी गई। निचले इलाकों में रहने वाले निवासियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। भारतीय सर्राफा बाजार में आज की शुरुआत सोने और चांदी की कीमतों में दर्ज की गई बड़ी हलचल के साथ हुई। वैश्विक बाजार में नरमी का सीधा असर घरेलू कीमतों पर दिख रहा है और चांदी की दरों में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी आई है। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन और शादी ब्याह की तारीखों से ठीक पहले आई यह गिरावट आम खरीदारों के लिए काफी राहत भरी साबित हो। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं परीक्षा में गड़बड़ियों और धांधली के आरोपों को लेकर सीआईडी की जांच तेज हो गई। जांच टीम ने आयोग के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से सीआईडी मुख्यालय में लगातार दूसरे दिन लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारियों ने परीक्षा संचालन, ओएमआर शीट के रखरखाव और कट ऑफ निर्धारण से जुड़े कई अहम सवाल पूछे। सीआईडी इस मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दे रही है, जबकि अभ्यर्थियों की नजरें पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बिंदादरी गांव में बकरी चोरी करने के संदेह में ग्रामीणों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीट दिया, जिसमें से एक युवक की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव के मुखिया समेत कुल 7 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य के फ्री राशन योजना के सभी लाभुकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया है। फर्जी राशन कार्डों पर लगाम लगाने और पात्र लोगों तक अनाज पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग ने 31 अगस्त तक की अंतिम समय सीमा तय की है। राशन दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे ई-पॉस मशीन के जरिए पॉस डिवाइस पर लाभुकों का बायोमेट्रिक सत्यापन करें। तय समय पर ई-केवाईसी न कराने पर राशन बंद हो सकता है। मानसून की लगातार हो रही बारिश और परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने के कारण राज्य की प्रमुख सब्जी मंडियों में आवक कम हो गई है। रांची की ध्रुवा मंडी और धनबाद के थोक बाजार में सब्जियों के दामों में अचानक भारी उछाल देखा जा रहा है। विशेष रूप से टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च की कीमतें आसमान छू रही हैं। आलू और प्याज को छोड़कर लगभग सभी हरी सब्जियां महंगी हो गई हैं, जिससे आम मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया।
राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुदूर ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ने के लिए विशाल सड़क योजना को हरी झंडी दिखाई है। योजना के तहत प्रदेश भर में लगभग 10,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इसके निर्माण, चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य के लिए 1,153 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन कर दिया है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना के पूरे होने से राज्य में व्यापार और आवागमन की रफ्तार काफी तेज हो जाएगी। झारखंड के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों से खाली पड़े शिक्षक पदों का अंतिम ब्यौरा मांगा है। रिपोर्ट मिलते ही राज्य में जल्द ही हजारों रिक्त पदों और नई बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस कदम से न केवल सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि लंबे समय से नौकरी की राह देख रहे युवाओं को भी अवसर मिलेगा। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत के बेटे के वैवाहिक रिसेप्शन समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे। रांची आगमन पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और राज्य सरकार के मंत्रियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राहुल गांधी ने नवदंपति को शुभकामनाएं दी और इसके बाद प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात और आगामी सांगठनिक रणनीतियों पर अनौपचारिक बातचीत भी की। इस दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बातचीत बाद दिशा में रामगढ़ जिले में पुलिस और कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह के शूटरों के बीच सीधी मुठभेड़ की खबर सामने आई है। गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस की विशेष टीम ने अपराधियों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक कुख्यात शूटर के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए। भारतीय शेयर बाजार में दिन भर चले भारी उतार चढ़ाव और अनिश्चितता के माहौल के बाद अंततः मजबूती दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी दोनों ही सूचकांक हरे निशान पर बंद हुए। आईटी, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में आईलीवाली ने बाजार को सहारा दिया। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक संकेतों में सुधार और तिमाही नतीजों के बेहतर रुझानों से घरेलू निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था के महासमागम यानी विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आज से विधिवत शुभारंभ हो गया है। राजकीय मेले के उद्घाटन के साथ ही जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कल से पूरे 1 महीने के लिए गर्भगृह में जाकर स्पर्श पूजा करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। भक्तों को जलार्पण के लिए अर्घा प्रणाली का उपयोग करना होगा ताकि सभी को सुलभ दर्शन मिल सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों के बैंक खातों में अगली किस्त के 2,000 रुपए भेजे जाएंगे जिनकी केवाईसी और भू सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य सरकार ने सभी अंचल अधिकारियों और कृषि मित्रों को निर्देश दिया है कि वे गांवों में शिविर लगाकर छूटे हुए किसानों का सत्यापन जल्द से जल्द पूरा कराना सुनिश्चित करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने राजधानी रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार केवल तबादला उद्योग चलाने में व्यस्त है, जबकि आम जनता, व्यापारी और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। रांची के पौष इलाके अशोकनगर में हुई बहुचर्चित और बड़ी चोरी के मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक सोना व्यवसायी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी किए गए लगभग 65 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने बरामद हुए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह शातिर चोरों से सस्ते दामों में चोरी का सोना खरीदकर उसे गलाने और बेचने का काम करता था। मुख्यमंत्री ने राज्य के बुनकर परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय की घोषणा की है। हथकरघा और पावरलूम उद्योग से जुड़े बुनकरों को आर्थिक संबल देने के लिए सरकार बिजली शुल्क में 4 गुना तक की भारी छूट देने जा रही है। सरकार के इस कदम से राज्य के हजारों बुनकर परिवारों का बिजली बिल काफी कम हो जाएगा, जिससे न केवल उनके पारंपरिक कुटीर उद्योग को नई संजीवनी मिलेगी, बल्कि उनके तैयार उत्पादों की लागत घटने से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। झारखंड पुलिस महकमे को और अधिक मजबूत और मुस्तैद बनाने के उद्देश्य से राज्य गृह विभाग ने नए पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दे दी। इस फैसले के तहत विभिन्न श्रेणियों में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के हजारों नए पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस के तहत साथ मिले गए मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि पदों के सृजन की प्रक्रिया पूरी होते ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे पुलिस बल में मैनपावर की कमी दूर। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में सुबह से हो रही झमाझम बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि लगातार बारिश से शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई है। कई निचले मोहल्लों, सड़कों और चौराहों पर भारी जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे स्कूली बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की टीमें पानी निकालने में जुटी। स्थानीय फल और सब्जी मंडियों में हरी मिर्च और अदरक